तो एपिसोड 23 की शुरुआत में हमें युआन के घर को दिखाया जाता है, जहां ओलिविया दरवाजा खोलती है और वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। ओलिविया युआन का कोट उतारते हुए बोलती है, यंग मास्टर आप इतनी देर तक कहाँ थे? युआन बोलता है, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं बाहर गया था। फिर ओलिविया उस पर गुस्सा होते हुए बोलती है, आपने कहा था कि आप अकेले घर आएंगे इसलिए आप कार से उतर गए, लेकिन आप काफी ज्यादा स्लो है और आपने अपने कपड़े को भी काफी ज्यादा गंदा कर लिया है, और आप मेरे कॉल को क्यों नहीं उठा रहे थे? मुझे काफी ज्यादा चिंता हो रही थी आपकी। युआन ओलिविया के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए मैं बाहर गया था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद ओलिविया थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, क्या सच में? फिर वो कुंफू वाले कपड़े पहन लेती है और गुस्से में आके बोलती है, अगर आप अगली बार कल लेट आएंगे तो मैं आपको इसके लिए काफी ज्यादा पनिशमेंट दूंगी। युआन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम मुझे कैसे मार सकती हो? मैं तुम्हारा ओनर हूँ। फिर ओलिविया युआन से उसकी मोबाइल लेती है और बोलती है, मैं आपके मोबाइल के वॉल्यूम को मैक्स कर देती हूँ, इससे आप ये बहाना नहीं दे पाएंगे कि आपको मेरे कॉल सुनाई नहीं दिया। क्या हो अगर आप किसी अजीब से जगह में पहुंच जाए और आपके ऊपर कोई खतरा आ जाए? फिर उसे नानियों के बारे में याद आती है और वो युआन से बोलता है, मास्टर क्या आपने अपने किसी फ्रेंड को मेरे बारे में बताया है? युआन बोलता है, नहीं, क्यों? ओलिविया थोड़ी देर सोचती है और फिर मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी। फिर हमें कुछ दिनों बाद स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ युआन स्कूल के हॉलवे में खड़ा हुआ होता है। फिर उसके सामने मियाओ आ जाती है। युआन ये देख के दूसरी तरफ जाके खड़ा हो जाता है। मियाओ वहाँ पर भी आ जाती है और युआन से बोलती है, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। युआन बोलता है, क्या तुम मुझे क्लासरूम में भी नहीं जाने दोगे? मियाओ बोलती है, मैंने सुना है कि तुमने पूरे परफॉर्मेंस हॉल को अकेले ही बुक कर लिया है, लेकिन जब अगली बार ऐसा हुआ था तब तुमने एक स्मोक ग्रेनेड फेंक के उस आइडियल के साथ भाग गए थे। तुम्हें नहीं लगता तुम स्टूडेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट हो और तुम स्टूडेंट के बीच में ऐसे दंगा करवा रहे हो? फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुम इस स्कूल के बुली हो, तुम काफी ज्यादा एरोगेंट और बॉसी हो और तुम सारे ऑर्डिनरी स्टूडेंट को इग्नोर करते हो, और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि तुमसे पैसे और पावर में यकीन रखते हो। युआन मुंह बनाते हुए बोलता है, मुझे लगता है तुमने किसी पर्पल बालों वाले लड़की से सुना है जो ग्लासेस पहनती है। मियाओ चमकते हुए बोलती है, तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, मैं बस तुम्हें यह बताने आई थी कि आज और अभी से इस स्कूल का बॉस मैं हूँ। मियाओ एक्सपेक्ट करती है कि युआन उससे कुछ बोलेगा, लेकिन युआन उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है। ये देख के मियाओ चौंक जाती है और दीवार पे हाथ मारते हुए बोलती है, रुको वहाँ पर। युआन ये देख के चौंक जाता है। मियाओ बोलती है, क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे? फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है, जब तक तुम मुझे स्कूल का बॉस नहीं मानती हो तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। युआन उससे चिढ़ते हुए बोलता है, ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी है वो करो, अगर तुम्हें स्कूल का बॉस बनना है तो ठीक है, आज से तुम स्कूल के बॉस हो, मुझे बस अपने क्लास में जाने दो। मियाओ उस पे हंसते हुए बोलती है, सच में? क्या तुम्हें इसके लिए बुरा नहीं लग रहा कि आपसे तुम स्कूल के बॉस नहीं हो? युआन अपने मुंह पे हाथ रखते हुए बोलता है, मैं कभी स्कूल का बॉस था ही नहीं। मियाओ उसे चिढ़ाते हुए बोलती है, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं इतनी भी पत्थर दिल नहीं हूँ। आपसे जब तुम सारे बैड बॉय वाले चीजों को मिस करोगे, इसलिए चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। युआन उस पे गुस्सा होते हुए बोलता है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? मियाओ उसके टाई को पकड़ती है और अपने पास खींचते हुए बोलती है, अब से तुम मेरे अंडर काम करोगे, मैं तुम्हें ये ऑफर देता हूँ कि तुम इस स्कूल का सेकंड सबसे बैड बॉय बनोगे। युआन बोलता है, अगर ऐसी बात है तो? फिर वो मियाओ की चेस्ट की तरफ देखता है। मियाओ ये देख के शर्मा जाती है और वो गुस्से में आके बोलती है, आखिर तुम ये कर कह रहे थे, मैं तुम्हारी आंखें बाहर निकाल दूंगी। युआन भी गुस्से में आके बोलता है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ये बातें जाके सीधा मियाओ के दिल पे लगती है और मियाओ बोलती है, आखिर तुम किसी लड़की से ऐसा कैसे कह सकते हो? फिर वो रुकते हुए बोलती है, रुको एक मिनट, मुझे लगता है ये एक्टिंग कर रहा है जिस वजह से मैं इसे पीटू नहीं। फिर वो वहां से जाते हुए बोलती है, ठीक है, आज से मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। हमें दिखाया जाता है मियाओ ने युआन के कपड़े फाड़ दिए होते हैं। युआन अपने मन में बोलता है, आखिर ये किस तरह का प्यार है। नेक्स्ट सीन में हमें लंच का दिखाया जाता है, जहाँ युआन बैठ के खाना खा रहा होता है। तभी उसके पास मियाओ आती है और बोलती है, मुझे भी इसमें से कुछ चाहिए। आसपास के बच्चे बोलते हैं, ये देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे दो बुलिस एक साथ लंच शेयर कर रहे हैं। फिर हमें मैराथन रेस का दिखाया जाता है, वहाँ पर भी मियाओ युआन के बगल में खड़ी हुई होती है। युआन चीरते हुए बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें लड़कियों के साथ होना चाहिए? उसके बाद हमें दिखाया जाता है मियाओ मेल टॉयलेट के बाहर युआन का इंतजार कर रहा होता है। आसपास के स्टूडेंट उसे देखते हुए बोलते हैं, क्या ये सच में लड़की है ना? तो ये मेल टॉयलेट के बाहर क्या कर रही है? युआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मियाओ पे चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम कोई स्टॉकर हो? मियाओ उससे बोलती है, मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इसलिए तुम्हें हमेशा मुझे फॉलो करना चाहिए। युआन और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है, प्रॉब्लम ये है कि तुम मुझे हर जगह फॉलो कर रही हो और मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे अंडर काम करूंगा। मियाओ को युआन की ये बातें सुन के थोड़ी गुस्सा आ जाती है और वो बोलती है, ठीक है, मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे तुम मुझे एक्नॉलेज करोगे और तुम मेरे अंडर भी काम करोगे। फिर वो वहाँ
से जाते हुए बोलती है, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें दिखा दूंगी। युआन उसकी तरफ अजीब से देखते हुए बोलता है, मुझे लगता है इससे अभी भी समझ में नहीं आया कि मैंने इससे क्या कहा। फिर वो चौंकते हुए बोलता है, रुको एक मिनट, अगर ये लड़की मुझे ऐसे ही फॉलो करती रहेगी तो फिर बाकी लड़कियों के साथ मेरा इवेंट का क्या होगा। फिर वो सीरियस होकर बोलता है, रुको मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर उसके मोबाइल का रिंग बजता है और ये सीधा युआन के कान को चीरते हुए निकल जाता है। युआन को ओलिविया का कॉल आया हुआ होता है। युआन उस कॉल को उठाता है और बोलता है, ओलिविया क्या तुम मुझे कोई हार्ट अटैक देने वाली थी? तुमने इस मोबाइल का रिंग इतना ज्यादा क्यों कर दिया था? ओलिविया उधर से बोलती है, मुझे माफ करना यंग मास्टर, क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया? युआन मियाओ के बारे में सोचते हुए बोलती है, मुझे लगता है तुमने मुझे सच में डिस्टर्ब कर दिया। ओलिविया बोलती है, मुझे माफ करना यंग मास्टर, लेकिन मेरे पास एक न्यूज है। मेरे पास वो मेडिसिन आ चुकी है जिसके बारे में आपने मुझे हॉस्पिटल में बताया था। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसे एक ही कंपनी बनाती है और उसे मैनेज करते हैं मास्टर राइवल। मुझे लगता है हमें उस प्रोडक्ट को पाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 23 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। गाइस अगर आपको ये मांगा पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। इससे मैं मोटिवेट होऊंगा और हर दिन आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करूंगा।